जो बातें हम आज करना चाह रहे हैं कि कोर्स मॉड्यूल जो मैंने आपको पहले भी बोला कई नए बच्चे की आई 450 घंटे का कोर्स है। तो 450 घंटे में कोर्स में 3 चीजों की तोड़ है। एक है जो सॉफ्ट स्किल, जो मैं ऑलरेडी 90% आपको पढ़ा चुका हूँ, और मैं आपको सॉफ्ट स्किल इसलिए पढ़ा रहा था ताकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितने एक्साइट रहती है चीजों में। अगर मैं आपको सॉफ्ट स्किल नहीं पढ़ाता तो हम यहाँ पे पहुंचते नहीं। शुरू में आपको मैं कारीगरी सिखा देता हूँ, जो चलता है सारे सिखाते हैं। आप यहाँ तक इसलिए पहुंचे हैं कि आपको लगता है कि इनकी वैल्यू मिल रही है, तो ये कोई नहीं पढ़ाता। तभी तो है आप लोग वेट करते मेरे लिए, क्योंकि ये सॉफ्ट स्किल आपको पढ़ाने वाला टीचर हिंदुस्तान में मिलेगा ही नहीं। सारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं आपको स्ट्रेट, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, कॉलेज में जाइए, स्कूल में जाइए, उठा के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर शुरू करें, उठा के अंग्रेजी का पहला चैप्टर शुरू, तभी इस देश का इतना बुरा हाल है। कॉन्फिडेंस ही डेवलप होता। आज की तारीख में कॉन्फिडेंस जब तक नहीं डेवलप करेगा आप कहीं किसी लेवल में नहीं पहुंच सकते यार, क्योंकि आज का जो सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में आपको अकेला ही बनना पड़ेगा रोजगार का माध्यम। जितने भी लोग आगे बढ़े हैं देखो उन्होंने सिस्टम क्रिएट किया, सोचा है, कुछ किया है, उसको बेचा है, कमाया है, 10 लोगों को जोड़ा है, चीजें बदल गई। अब वो जमाना नहीं है जैसे पुरानी घड़ियां बनती थी, नीचे उठी थी, हिंदुस्तान मशीन टूल आजकल दिखता भी नहीं है कि 10,000 लोग काम कर रहे हैं, 9,000 लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, लेबर प्रॉब्लम, ये सब मॉडल अब खत्म हो गया है। आप देख रहे हो ना हमारे देश की जो बड़ी बड़ी सेंचुरी वेल्स या जूट इंडस्ट्री, 50,000 लोग कहते हैं मेरे को ये चाहिए, यहाँ लेबर प्रॉब्लम, लोग कहते हैं क्या मतलब है, हम काम करने आए हैं, रिजल्ट आना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, आगे के अंदर भागो, आगे बढ़ो। तो ये मॉडल को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल। अब वो सारा खत्म हो गया चीजें कि मैं 40 साल काम करूंगा, मुझे पेंशन मिलेगा, फिर मैं नौकरी में जाऊंगा नहीं, मैं सीएल अप्लाई करूंगा, थकावट जिंदगी आप चले गए। सरकारी संस्थान देखा है काम कैसे चलता है, सरकारी अस्पताल नहीं चले जाइएगा, आपको मिलेंगे 10,000 डॉक्टर काम कर रहे हैं, बट कोई काम करने कोई मतलब आपको लगता है किससे बात कर रहा है, वो दुखी है। इसलिए दुखी है कि जो इंसान अपने आप से नाराज है तो आपको खुशी कैसी खुशी दे देगा? ऐसा नहीं उसको सैलरी नहीं मिल रही है, मिल रही है, कहते यार सैलरी तो मिल रही है बट वो प्राइवेट वाला ज्यादा कमा। अरे तुम जितने कमा रहे हो उसकी तो जस्टिफाई करो। यही थकावट चल रही है हर जगह, मानते हो ना? कहीं भी चले जाओ, अभी चले जाओ, आप अपने परिवार से किसी ने कोई एम्स और सदस्य जाके लेके चले जाओ, पहले 4 घंटे में आपको समझना ही नहीं पड़ेगा कि आप कौन सी लाइन में खड़ा हो रहे हैं। आपको यही समझ नहीं आएगा कि मेरे को डॉक्टर कहाँ मिलेगा, और डॉक्टर से मिलेगा फिर वो नाराज क्यों? कभी सोचा है क्या हुआ हमारे अंदर? क्या हम कोई स्पेशल प्लैनेट से आ गए? हमारे अंदर ये फूटी कैसे आ गई और उनके अंदर क्यों नहीं है? कभी सोचा आपने? सोचो क्यों मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, मैं तो नहीं कमा नहीं रहा, आपसे क्यों आ जाता हूं मैं? और ये लोग 3-3 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख। आपको पता है संदेश में जो झाड़ू मारता वो भी 50,000 रुपए सैलरी ले रहा है, बट काम नहीं करता वो क्यों? कभी सोचा ये चीज? सरकार किसी को कम पैसे नहीं देती आजकल। एक लाला राम सिंह टीबी हॉस्पिटल पीछे 10 साल से मैं उनको पढ़ा रहा हूं, बंद कर दी सरकारी अस्पताल, 500 डॉक्टर है, कोई काम नहीं करता। क्यों बता सकते हो कोई? आपको मैं आगे 1 लाख रुपए सैलरी दे देता हूं और कहता हूं चले जाओ सत्ता जाके, आप जाओगे नहीं, माहौल ही नहीं है। लिफ्ट बन गई, बिल्डिंगें बन गई, सारी चीजें बन गई, टाइलें भी लग गई, बट देखो झाड़ू नहीं लग रहा उसमें से, बदबू बास मार रहा है। ऐसा नहीं है जो झाड़ूदार नहीं है वो कहता मैं क्यों काम करूं? अगर उससे आपको प्रेशराइज करे वो लेबर यूनियन में चला जाएगा, तभी हमारा देश नहीं तरक्की कर पा रहा, क्योंकि डंडा नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है। हम लोग अकाउंटेबल समझते हो? जब आप अपनी दुकान चलाओगे, आपको पता है नहीं खोलूंगा तो लोग नहीं आएंगे, और रिजल्ट नहीं दूंगा तो आगे ग्राहक नहीं आएंगे। मानते हो इस चीज को? ये जो मैंने आपको 1-1.5 महीना पढ़ाया वो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की बात पढ़ाई है। अगर आपके अंदर दम है ना, आपकी शक्ल के अंदर दम है, बातों में दम है, दुनिया कुछ नहीं देखती, कभी इसी को दिखाना है। इसके लिए मैं 4 घंटे लाइव पे लग जाऊंगा। ये कहां से आता है?
ऐसी चीजें कहां से आती है? आपको पता है मेरी अपॉइंटमेंट 6-6 महीने की बुकिंग रहती है, 6-6 महीने की बुकिंग रहती है अपॉइंटमेंट के लिए। क्यों? आपको पता भी नहीं मेरी कितनी फीस है। एक मरीज दिखाने के लिए मुझे 3000 रुपए देने पड़ते हैं। मरीज थैंक यू करके पैसे देके जाता है। कैसे देता है मेरे को? 300 रुपए कमा के दिखाते कोई डॉक्टर बाहर बैठ के। मेरे आधे घंटे की फीस है 3000 रुपए। लोग लाइन गरीब से गरीब आके दिखा के जाता है। मैंने नहीं देता आपको पैसे, मैंने नहीं देंगे आपको। क्यों देता है पैसा? एक दिन में मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं। कैसे कमाता हूं? सरकारी में काम करता हूं मैं, सरकारी में भी टीचर है। एक 6 घंटे में मेरी अर्निंग है 1 लाख रुपए। कैसे कमाता हूं मैं? कोई बेईमानी नहीं करता, पूरा टैक्स देता हूं, आपको पढ़ा रहा हूं ना, जो एक्स्ट्रा है दे रहा हूं मैं समाज को। कैसे दे रहा हूं? मेरी आंखों की तरफ बात करें, कॉन्फिडेंस। मुझे पता है मैं जो दे रहा हूं उसकी वैल्यू है। समझते हो? जो मैं दे रहा हूं उसकी वैल्यू है। वैल्यू क्या है तुम्हें भी नहीं पता। वैल्यू क्या है आपको क्या पता क्या मिलने वाला है, बट ये आपको समझ में आ रहा है कि ये अलग है। ये मानते हो ना? ऐसी कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है लोगों के अंदर, ऐसी अंदर के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाती है। ऐसी आदमी किसी को देख के कह देता मैं कर दूंगा। इसके लिए आपको पूरी पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत किस चीज का? अनुशासन का, डेवलपमेंट का, लैंग्वेज कम्युनिकेशन का, नॉलेज का, अलग चीजों के ऊपर ज्ञान, दुनिया में ट्रैवल, किताबें पढ़ना। सोने से पहले 2 घंटा रोज किताब पढ़ता हूं। इनसे पूछो डॉक्टर साहब से, हर रोज यूट्यूब अपलोड होता है हमारा। पूछिए इनसे। कोविड टाइम में 4 किताबें लिखी हम लोगों ने, लोग घर से नहीं निकले। कितनी किताबें लिखी हम लोगों ने? 4 किताबें लिखी हम लोगों ने। कोविड टाइम में एक दिन भी घर के लिए बैठा मैं, पूरा दिन काम किया है। कोई ऑनलाइन काम नहीं हुआ हमारा। जिंदा हो ना, 10 डॉक्टर से ज्यादा वक्त तो मैं 1 घंटा वर्जिश करता हूं। क्यों? मोटिवेशन है हमारे पास। मोटिवेशन समझते हो कि कुछ करना है, और किससे करना है? कोई सरकार थोड़ी चला रही है हमें। मोटिवेशन कहां से आता है? कभी कोई बता सकता है मोटिवेशन कहां से आता है? जब आपको लगता है कि है मेरे पास तो दम है, मैं मेहनत करूंगा, मैं जान लगाऊंगा, मैं एक काम सीखूंगा, ढंग से सीखूंगा, अब मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। जो इस तरह की वैल्यू आप क्रिएट करते हो अपने लिए, फिर आप किसी भी चीज की भागने की जरूरत नहीं है। अब देख लेना है ना, आपको पता है मैंने तो आपको सिर्फ प्रोत्साहित करने आया था। ये संस्था कह रही है कि आप नहीं होगे तो यह संस्था नहीं चलेगा। पीछे बोल रही है ना, पीछे बिल्डिंग से बन जाएगी संस्था। बिल्डिंग से नहीं बनती है। सब जगह की बिल्डिंगें देख लो, एम्स की बिल्डिंगें देख लो, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंगें देख लो, बिल्डिंग से चीजें नहीं बनती। जो आगे बढ़े हैं वो एक कमरे से बना के रखा है। ये कहां से होता है? एक आदमी बदल कैसे देता है दुनिया को? सोच, कॉन्फिडेंस, और उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले नॉलेज। ऐसे नहीं है कॉन्फिडेंस मैं चला लूंगा देखी जाएगी, ऐसा नहीं है। वो जमाना क्या है? ऐसा नहीं कि गुंडागर्दी है कि कॉन्फिडेंस है। वो गुंडागर्दी की बात नहीं कर रहा। एटीट्यूड गुंडागर्दी नहीं है। एटीट्यूड उस आदमी के अंदर है जो बहुत बड़ा ज्ञानी है। उसको पता है मैंने पढ़ाई की है और मेरे को आता है ये चीज, वही एटीट्यूड ला सकता है। एटीट्यूड का मतलब एरोगेंस नहीं है। एटीट्यूड का मतलब बदतमीजी नहीं है। मैं आपसे बदतमीजी की करिए, मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस लाओ, किसी से कोई मतलब नहीं है। आप अपनी वैल्यू क्रिएट करो, अपनी फिटनेस बढ़ाओ, अपने बारे में ज्ञान बढ़ाओ, सारी चीजें अपनी नॉलेज को एनहांस करो। स्किल वैसी आएगी। एक उठा के फेंक के किसी को काम सिखाओगे कोई आएगा आपके पास? अगर किसी को प्यार से सिखाओगे, बैठाओगे, मैडम आप बैठिए, नमस्ते, मैं हूं विनय, मैं आपको सिखाता हूं ये ऑक्सीजन की मशीन कैसे चलती है। सबसे पहले ऑक्सीजन की मशीन के बारे में जानने से पहले कभी आपको पता है ऑक्सीजन क्या चीज होती है? ऐसे नहीं कोई बंदा आप सरकारी में जाओगे, ऑक्सीजन मशीन लगाओ, बाहर से लगा देना नाक के अंदर, धोया भी नहीं उसको, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान नहीं है। उसको किसी ने बोला कि यार लगा दे ऑक्सीजन, बस तो लगा दे और सामने बैठ जाए। बट लगाने के पीछे उसका ध्यान, मशीन को कैसे समझाना, एक सेल्फ भी तो है ना।
मशीन कैसी होती है, उसकी सफाई क्या होती है, वो कैसे बनता है, ऑक्सीजन की जरूरतें क्या होती है, ऑक्सीजन क्यों दिया जाता है, कम ऑक्सीजन को बढ़ाया कैसे जाता है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे जाती है, किसी को ज्यादा ऑक्सीजन देना है तो उसको कैसे देना है, जिसको कम ऑक्सीजन देना है उसको कैसे देना है। ये सारी चीजें अगर आपको आता भी है, उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका तो होना चाहिए। प्रेजेंटेशन समझते ना? जैसे मान लीजिए आजकल बच्चे, आप लोग इतने खूबसूरत बच्चे बैठे हो, कल को आप बड़े होंगे, फैमिली बनेगी, कहीं घर पे अगर कोई खाने आया, चाहे कैसे भी आपकी स्थिति हो, पारिवारिक स्थिति, चाय उठाने थाल से मान दोगे और चाय एक तरीके से दोगे, साफ सुथरा, दोनों में फर्क नहीं है प्रेजेंटेशन में। तो सॉफ्ट स्किल वो चीज है, हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ, आपके अंदर वो सभ्यता क्या है, आपके अंदर वो लहर है, आपके अंदर वो आई कांटेक्ट कैसे है, आपके अंदर वो सच्चाई कितनी है, आपके अंदर वो पर्सनालिटी के अंदर भूमि कितनी है, कितनी आप दूसरों को रिस्पेक्ट करते हो, कितनी आप दूसरे के जूते में रह के फील करते हो, एक बुजुर्गों की इज्जत कितनी करते हो, लिसनिंग पावर, किसी को काम कुछ बताने से पहले सुनते हो। आप चले जाओ सरकारी हॉस्पिटल में, अगर आपकी कोई 10 सेकंड सुन लेना, आप बोलोगे कि सर मुझे छाती में दर्द है, खांसी, छोड़ो ये दवाई लो, चलो। क्यों? कि उसको पैसे नहीं देते? क्यों ऐसा है? ऐसा कौन करता है? बता सकते हो ऐसा कौन करता है? बता सकते हो? कल को आप अगर अच्छे बच्चे बन गए, वो कामयाब बच्चे बन गए, कितना भी है, आप ऐसे करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप अपने से नाराज नहीं हो। मैं कब करूंगा ये चीज? जब मेरे अंदर एक आपसी करा दिया, छोड़ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, उससे मरने देना, छोड़ना, इसके मतलब है आप अपने को वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो। You don't have respect for yourself. जो इंसान अपनी इज्जत करता है वो अनुशासित होता है, उसकी पर्सनालिटी बनती है, उसके अंदर बिहेवियर अच्छा होता है, वो औरों की इज्जत करता है, बुजुर्ग की इज्जत करता है, हर एक को साथ लेके चलता है। वो ऐसे नहीं काम करेगा। ये सीखना चाहिए विदेशों से, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से। वो कागज नहीं फेंकेगा इधर उधर, वो थूकेगा नहीं, वो बाथरूम को गंदा नहीं करेगा, वो खाना खाने के बाद प्लेट खुद उठाएगा, खाना वेस्ट नहीं करेगा। वो करेगा, वो बात पैसा एक्स्ट्रा काम होने की बात नहीं, उनको ऊपर वाला मेहनत जितना करोगे देगा आपको। बट आप कुछ बड़े लोग हमारे देश में देखो, ऐसा उन्होंने किया है, ऐसा नहीं उन्होंने पैसा नहीं कमाया, ऐसा किया है, रतन टाटा ने किया है, प्रेम जी ने किया है, बहुत सिंपल जिंदगी जीते हैं लोग, बहुत अरबों रुपए कमाए, बट उन्होंने अपने आप को अनुशासित किया है, अपने आप को ग्रूम किया है, पहले नौकरी की है, चीजें सीखा है, तब जाके देखा कि मेरे को हर एक की वैल्यू क्रिएट करने के लिए अपनी वैल्यू को क्रिएट करूं मैं सबसे पहले। ये जो मैंने आपसे 1.5-2 महीने बात किए हैं, कई लोग कहते हैं कि कब पढ़ोगे, अरे सब कुछ है नेट पे, पढ़ लो ना, पढ़ने से कुछ नहीं होता। नॉलेज तो खुला बढ़ रहा है, क्या चाहिए, किस कौन से सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए आपको? डॉक्टर बोस की जरूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन पढ़ लो, किसी को ऑपरेशन देखना है वो भी पढ़ लो, यूट्यूब में कोई ना कोई डाल रहा है, तो नॉलेज से बढ़ गई दुनिया, सुधर गया क्या? तो लोग तमीज क्यों नहीं कर पा रहे, बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? नॉलेज नहीं, नॉलेज बहुत बड़ी चीज नहीं है, नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके अंदर स्किल, सॉफ्ट स्किल। इंसान कैसे होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, कितना बेहतरीन इंसान आप बन रहे हो रोज के रोज, सुबह से लेकर शाम तक आप जैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं, लोग देखते क्या इसको देखना चाहिए यार, ये सुबह आता है शाम को जाता है, एंड तक काम करता है, मेहनत करता है, खुद का काम खुद करता है, दूसरों को मोटिवेट करता है, एनर्जी देने से। कोई किसी को इंप्रेस करने के लिए थोड़ी करता है, आप ऐसे ही करना। आप अगर एक लाइफ की स्टाइल को फॉलो कर लोगे कि मुझे उठना है, मेहनत करना है, दूसरों की सेवा करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, परिवार को देखना है, सब कुछ करना है, वो आपके अंदर एक आदत बन जाएगी। जैसे हम कहते हैं अडॉप्ट एन हैबिट टू चेंज योर हैबिटेट। हैबिटेट मतलब है परिवर्तन, ये जो वातावरण, आप ऐसा एक हैबिट क्रिएट कर दो, आपका वातावरण बदल जाता है। कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ता है कि डॉक्टर बोस है या विनय है या किसी का नहीं पड़ता है, कहता है ये वातावरण कैसे बदल गया, कहते लोग बदल गए। लोग कैसे बदल गए? क्यों? सारे लोग मोटिवेट हो गए। किसी भी संस्था में लीडरशिप की जरूरत नहीं पड़ती, मैं बता रहा हूं, ये बेकार की चीज है, आपको लीडर की जरूरत है, सिर्फ जरूरत चाहिए एक हैबिट की। अपनी हैबिट बदल दो,
कोई राजा की जरूरत ही नहीं है, सारे प्रजा चेंज करेंगे, किसको राजा की जरूरत है? फिर मैंने वाली बात होती है, हम लोग अगर अपने एनवायरमेंट को सुधार दें, हम लोग सारे हाथ धोने लग जाए, सारे अपने आप को सुबह से ब्रश करें, वर्जिश करें, दूसरों की इज्जत करें, वातावरण को रिस्पेक्ट करें, पेड़ पौधा का ख्याल रखें, औरतों की इज्जत करके, बुजुर्ग जैसे सारे, हमें राजा की जरूरत है? जरूरत है हमें लीडरों की? खुद अगर हम मोटिवेटेड हो जाए तो हम चेंज नहीं कर देंगे पूरी चीजों के। तो मेरा जो सोच है यहाँ कि मैं यहाँ कोई नेता बनने नहीं आया, मैं बार बार कह रहा हूं मैं लीडर नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं, सिर्फ उम्र फर्क है आप और मेरी। सिर्फ मैं चाहता हूं आप लोग हर आदमी एक मिसाल क्रिएट करें कि मैं ऐसे ही रहता हूं, यही मेरी फिटनेस है, सुबह उठ के दौड़ता हूं, कोई फालतू काम नहीं करता हूं, मेहनत करता हूं, आगे बढ़ना है, हर एक की रिस्पेक्ट करता हूं, क्या उसमें क्या बुराई है? एक अच्छी फिटनेस रखो, अच्छी मेहनत करो, देखो कितना अच्छा लगता है अपने आप को, और किसी से कोई एक्सपेक्ट मत करो, किसी को आपने हार्म ही नहीं किया। तो इसी का नाम है सॉफ्ट स्किल। इसमें मैंने 1.5 से 2 महीने मैं क्यों करवा रहा था इस चीज, मैं किसी भी संस्था में जा रहा हूं, सबसे पहले मैं सॉफ्ट स्किल देता हूं, मैंने कहा देखो दूसरे बच्चों के अंदर क्या ये लेने के दम है कि नहीं। आपको क्या पता मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? पढ़ने के लिए तो 36 टीचर्स, अभी तो ये पूरा संस्था कहते हैं आप कितने भी टीचर पाओ, 10 टीचर से 100 टीचर से दुनिया नहीं बनती। तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी इतने सारे टीचर्स हैं, इग्नू चले जाओ, हर जगह टीचरों को भर बाहर लिखा हुआ है। एक ढंग का टीचर चाहिए होता है जो आपके अंदर वो बत्ती जला दे, कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मोटिवेट हो गया। जैसे मैं कहता हूं जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन, मैं सिर्फ आपको इंस्पायर कर रहा हूं, प्रोत्साहित कर रहा हूं, 99% तो पसीना आपको ही बहाना है। आप देखो कितने अच्छे बच्चे बन गए, कितने अच्छे बच्चे, सारे एकदम अनुशासित, चमक हर एक की शक्ल के अंदर 2 महीने में कैसे आई है ना? आप अपनी शक्ल में एक परिवर्तन नहीं देखते हो सुबह उठ के? आपके अंदर एक चमक नहीं देखते हो? क्यों देखते हो? आपको लगता है कि मजा है। ऐसा तो है कि टीचर ने पढ़ाया नहीं स्कूल में, वो तो डंडा लेके पढ़ाते हैं, बदतमीजी करते हैं, हमारी वैल्यू क्रिएट नहीं करते हैं। हम भी क्या किया, मैंने कहा अपनी वैल्यू क्रिएट करो, अपने को एक अच्छा इंसान बनाओ, उसके लिए आपको कुछ चीजें रूल्स फॉलो करनी पड़ेगी। यही तो पढ़ाया मैंने, क्या ये पढ़ाना नहीं चाहिए? और जिसके अंदर ये रूल्स आ गए, जो मैंने एटीट्यूड की बातें की, सॉफ्ट स्किल की बातें की, सभ्यता की बातें की, कम्युनिकेशन की बातें की, लिसनिंग, दूसरों की इज्जत देने की बात की, बुजुर्गों के, ये आप करके तो देखो, ये जब करते रहोगे, इसके बिना रह ही नहीं पाओगे, इसके बिना रह ही नहीं पाओगे। फिर जब हम देखना, जहां खड़े हो जाओगे, जैसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं यार इससे सीखना है, इसी को चाहिए, ऐसे लोग ये जो कुछ लोग दुनिया को बदल रहे हैं, ऐसे कुछ लोग लीडर बने हैं, उनको कोई मतलब नहीं किसी से। और एक चीज याद रखना, उसके लिए नॉलेज की तो जरूरत है, और अगर आप अनुशासित हो जाओगे, आपके अंदर ये वैल्यू अगर क्रिएट हो जाएगी, तो आपके अंदर बताओ क्या मैं लाना चाहता हूं? इमेजिनेशन। सबसे बड़ी पावर आज के तारीख में क्या है आपको पता है? इमेजिनेशन। एक इंसान सोचा है यार मैं साइकिल बनाता हूं, ये साइकिल आसमान में कोई उड़ता, उसने हवाई जहाज बना दी। एक आदमी ने सोचा है कि मोबाइल फोन बना दिया, उसने कहा कि मैं व्हाट्सएप बना देता हूं, दुनिया को जोड़ दिया। आपको आज भी नहीं समझ में आया व्हाट्सएप कैसे चलता है, बना दिया किसी ने। किसी ने बोला कि चलो यार लोग मिलते नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग क्रिएट कर देते हैं, नट्स तो मिलते नहीं है, इन्हीं से नट्स चलाएंगे। तो लोग इमेजिन करते हैं। किसी ने सोचा तेल खत्म हो रहा है, क्या करें, तेल की गाड़ियां नहीं चलेगी, कुछ अच्छे लोगों ने मिलकर सोचा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना देते हैं। तो इमेजिनेशन हो रही है ना चीजें, लोग इमेजिन तो कर रहे हैं ना। 3 साल में लोगों को रोजगार नहीं मिला, काम नहीं हुआ, किसी ने सोचा कि यार जूम बना लेते हैं, ये ऑनलाइन मीटिंग भी हो सकती है। पहले तो नहीं था, 3 साल पहले कभी जूम मीटिंग सोचा, माइक्रोसॉफ्ट ये वो सोचा, किसी ने सोचा। तो मजबूरी में आदमी इमेजिन करने लग जाता है। जब इंसान के अंदर परिस्थिति गंभीर हो जाती है, फिर दिमाग की बत्ती जलने लग जाती है कि मुझे इमेजिन करना पड़ेगा। तो आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा मतलब साइंटिस्ट था, इससे बड़ा आदमी कुछ नहीं था, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऑब्जर्व करना था, कुछ नहीं करना था। उसने कहा कि नॉलेज से कई ज्यादा ऊपर है इमेजिनेशन।
अगर आप अनुशासित हो, आपके अंदर सारे गुण हैं और एक नॉलेज है, आप इमेजिन करने लग जाओगे। हर आदमी कुछ ना कुछ इनोवेट कर देगा, और हमारे देश में हर आदमी इमेजिन करता है, तभी वो अपना रोजगार चलाता है। तो इमेजिनेशन हो जाता है। तो हेल्थ सेक्टर में जब आप काम सीख जाओगे ना, आपको एक ही काम दूसरे तरीके से आना आ जाएगा। आपको पता है यार इसकी ऑक्सीजन कमी मैं ऐसे कर देता हूँ, या सिलेंडर को इसके साथ में जोड़ देता हूँ, इसको ऐसे हो जाएगा। आपके दिमाग के अंदर वो इमेजिनेशन आने लग जाएगी। आप हेल्प करोगे अलग अलग तरीके से करो, जिसको लोग जुगाड़ कहते हैं वो गलत है, वो इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन एक नॉलेज से कई बड़ी चीज है। हेल्थ सेक्टर में जब आप अनुशासित हो जाओगे, जब आपके अंदर वो रूल्स रेगुलेशन आ जाएंगे, तो आप इमेजिन भी करने लगोगे, यार मैं इस मरीज को ऐसे हेल्प कर सकता हूं, ये मरीज को ना मैंने फोन पे ना इन्फॉर्मेशन दे सकता है ऐसे। तो आप सोचने लग जाओगे, आपका दिमाग चलने लग जाएगा, दुनिया बदल जाएगा। आज के तारीख में लोगों को पता नहीं, लोग सिर्फ ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं ढूंढ रहे। आप खुद सोच रहे हैं दूसरे के लिए क्यों करना है, ये काम करो। और ये जो काम मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हेल्थ सेक्टर में, बता रहा हूँ, इसकी रेंज इतनी खूबसूरत है। चाहे तो अपना अस्पताल बना लो, अपना स्किल सेंटर बना लो, अपना ट्रेनिंग सेंटर बना लो, खुद काम कर लो, 10 लोगों के लेके होम केयर सेंटर बना लो, कुछ भी कर सकते हो हेल्थ केयर सेंटर में। जो भी, अगर सिर्फ जोश होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, इमेजिनेशन होनी चाहिए। आपको पता है ये जो 20 बच्चे बैठे हैं, ये एक संस्था बन सकते हैं, पूरा देश में इतना कमा सकता है। क्योंकि आज बुजुर्ग हो रहे लोग, उसके पास कोई बच्चे अमेरिका में बैठे, उनके साथ सेवा करने वाले लोग नहीं, होम केयर हो गया। आजकल इतने सारे बच्चे एक किसी भी बड़े अस्पताल में कंप्यूटर के साथ बैठ के टेलीमेडिसिन कर सकता है, उसकी जरूरत है। आज इतने सारे बच्चे नर्सों के साथ जुड़ के मशीन जो घर पे जो सेटिंग होती है वो कर सकता है। इतने सारे बच्चे मिलके पूरा जो हवाई जहाज जा रहा है एक देश से दूसरे, पूरा एयरपोर्ट के हेल्थ सेक्टर को मैनेज कर सकता है कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। ज्ञान प्रीचर जिसको हम कहते हैं, एजुकेट कर सकता है। तो आपको नहीं पता ये 20 साल ये जो कमरे में लोग बैठे हैं, ये पूरा देश को बदल सकता है। ऐसा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सॉफ्ट स्किल जो मैंने आपको 2 महीने पढ़ाया है, और जो पीछे देखिए हमारी क्लास के शुरू के बाद यहाँ पे संस्था की मैंने रफ्तार बढ़ा दी है, उनको लगता है यार ये कुछ आ गया है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। इतने सालों से संस्था की चीजें इतनी चमकती हैं, उनकी भी रफ्तार बढ़ गई है। कहता है बच्चे आ गए, बच्चे अच्छे हैं, हम कुछ कर जाएंगे, यहाँ से लोग निकल लेंगे, एक बैच निकलेगा, प्लेसमेंट होगा, 10 बैच और आ जाएंगे, आप देख लेना। यह IIT जैसा बन सकता है, लोग आगे चुनेंगे, ये प्लेसमेंट सेंटर बन सकता है। कब बनेगा प्लेसमेंट सेंटर बताओ? जब आपके अंदर वो बात होगी। लोग चाहिए ना, लोग चाहिए ना। आपको पता है अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आके लोग चुन के, आप अच्छे इंजीनियर्स और कोई भी अच्छे मैनेजमेंट कैसे पिकअप करते लोगों को, बच्चों को। एक बच्चों को चाहिए इतना पैसा दे दूंगा, क्योंकि उसको पता है इतना पैसा दूंगा तो इतना पैसा कमा भी लूंगा उससे मैं। तो आप इसको अंडरस्टैंड मत करो, ये शुरुआत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा है कि ये लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं, आप जुड़ जाओ इसके अंदर। अगर आपने अंदर वो कॉन्फिडेंस क्रिएट कर दिया, बाकी तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, कहीं से भी सीख सकते हो। तो कंटिन्यूअसली मैं जो भी आपको नई चीजें पढ़ाऊंगा, आप याद रखिएगा, सॉफ्ट स्किल, स्मार्ट स्किल का मतलब कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। सॉफ्ट स्किल का मतलब है हमें एक अच्छा इंसान बनना है, कॉन्फिडेंट दिखना है, बातें कॉन्फिडेंस से करनी है, सच्चाई रखनी है, झूठ नहीं बोलना, दूसरों की इज्जत करना है, दूसरों को हेल्प करना है, बुजुर्गों की सेवा करना है, और बॉडी के अंदर एक एटीट्यूड लाना है। इसी का नाम है सॉफ्ट स्किल। करोगे आप? रोज प्रैक्टिस करोगे इसकी। तो दोस्तों, ये जो मैं 450 घंटे का कोर्स रन कर रहा हूं, उसमें आपको कई सारे टीचर बनेंगे। मेरा काम सिर्फ होगा, मैं आपका टीचर नहीं हूं, मैं सिर्फ आपका मेंटोर हूं। मैं सिर्फ मेंटोरशिप प्रोग्राम देता हूं। मेंटोर मतलब मेरा काम है आपको चमकाना। टीचर इतने जुड़ जाएंगे आप सोच नहीं सकते, बेहतरीन टीचर। बट मेरा काम है, मैं सिर्फ आपके अंदर वो चार्ज डालना चाहता हूं। चार्जिंग मेरा काम है। मैं हफ्ते में आऊंगा, 1 बार आऊं, 2 बार आऊं, महीने में 4 बार आऊं, फूट से आऊं, भी आऊं, बट आपका एक मेरा लेक्चर दिमाग में घूमना चाहिए कि सर जो कह रहे हैं उसके पीछे बहुत गहराई है। कुछ भी कर सकता है इंसान, अगर अपने अंदर चमक लाए तो उसको कोई भी कुछ भी पैसा दे सकता है, कुछ भी पैसा दे सकता है वो आदमी, अगर आदमी के दम हो तो मेरा काम है मेंटरशिप। मैं आपका टीचर नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं। ये सोच के रखिए, जैसे माँ बाप है, मैं आपके माँ बाप कैसे हूं, मैं सिर्फ आपके अंदर वो एटीट्यूड देखना चाहता हूं,
वो दृष्टिकोण देखना चाहता हूं, वो चमक देखना चाहता हूं आपको, वो सच्चाई देखना चाहता हूं, वो ईमानदारी देखना चाहता हूं, वो लगन देखना चाहता हूं, वो मेरा काम है। बाकी सारे बच्चे पढ़ाएंगे आपको। मैंने आपको बोला कि 450 घंटे का जो कोर्स है इसमें 3 चीजों में हम डिवाइड कर रहे हैं, एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज। ये सॉफ्ट स्किल एटीट्यूड है, ये तो मेरा काम चलता ही रहेगा आपके साथ। जब तक मेरे साथ जुड़े रहोगे, जब तक मैं जिंदा हूं, ये तो मैं ऑलवेज कहूंगा कि एटीट्यूड लाओ, एटीट्यूड लाओ, एटीट्यूड लाओ, एटीट्यूड लाओ, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जैसे आप चलते हो, जैसे आप बात करते हो, जैसे आप उतरते हो, जैसे आप अस्पताल में घुसना, लोग कहते हैं यार ये ठीक है यार, इससे मैं मजाक नहीं करूंगा, ये सीरियस आदमी है ना, हेल्पफुल भी है, चमकता है ना आदमी की लैंग्वेज बोलता है, बॉडी बोलता है। कोई हम नाटक करने थोड़ी आए हैं, हम लोग तो काम करने आए हैं, हम लोग कोई नाटक थोड़ी कर रहे हैं, कोई पुताई कर रहे हो तो थोड़ रहे हो। आपकी बातों में, आपकी लहर में, आपके काम के अंदाज में एक चमक होनी चाहिए ताकि लोग आपको प्यार करें और इज्जत भी करें। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो बच्चे लोग, मैंने आपको ये जो मल्टीटास्किंग हेल्थ वर्कर कोर्स, ये पहला कोर्स है। ऐसे 70-80 कोर्सेज यहां रहे होंगे, बट ये बेस कोर्स है। बेस कोर्स का मतलब है जैसे अगर आप एक सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, जैसे मैं एक सुपर स्पेशलिस्ट, मैंने एमबीबीएस किया है आपसे पहले भी नहीं, एमडी या डीएम तो नहीं कर लिया आपने, 5.5 साल मेरे को एमबीबीएस पढ़ना पड़ा था, 12वीं के बाद एक एग्जाम निकालना पड़ा। आपकी उम्र में चलो ठीक है, मैं किस्मत अच्छा था, मैं 12वीं में मेरे टीचर था, नंबर अच्छा आ गया, पढ़ने में अच्छा था, मेरे को एंट्रेंस मिल गया, मैंने क्लियर कर लिया। बट क्लियर करने के बाद किसी ने मेरे को डॉक्टर क्यों नहीं बना दिया, मेरे को 5.5 साल पढ़ना पड़ा था। वो जो एमबीबीएस मैंने पढ़ाई की, वो सिर्फ मेरे को एक डॉक्टर बनाया कि डॉक्टर में क्या होती है, हड्डी कैसे दिखता है, दिमाग कैसे दिखता है, फेफड़ा कैसा दिखता है, एक डेड बॉडी कैसे दिखती है, एक बीमारी दिखती कैसे है, उसी में 5.5-6 साल लगते हैं। उसके बाद फिर से एग्जाम दो, फिर आगे बढ़ो। तो वही जो मैंने 5.5 साल 6.5 साल मैंने पढ़ाई की है, वो अगर मैं आपको 3 महीने में दूं, आसान है क्या? मुश्किल है ना? कितना मुश्किल है? इसके मतलब जो डॉक्टर 5.5 साल कह रहा है उसके बाद फिर भी समय है, वो मस्ती फिर भी कर सकता है, वैसे करना नहीं चाहिए, बट आपके लिए ये 3 महीने बहुत सीरियस बात है। अगर आप ये 3 महीने मेहनत कर लोगे, और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हेल्थ सेक्टर में घुसना है, आप अपने अंदर चमक तो देखना, आपको लगेगा कि यार मजा आया यार, ये ऐसा तो मैंने क्या कर लिया। फिर जो भी एंट्रेंस दोगे निकाल दोगे, आप देख लेना, एंट्रेंस दे दो, इंजीनियरिंग दे दो निकाल दोगे, मेडिकल दे दो निकाल दोगे, कोई सरकारी कोर्स दे दो निकाल दो, कई टीचर की लंबाई कर दो। क्यों? लोग देखते ही समझ जाएंगे ये चीज होता है, वही काम है। तो इसको एक हेल्थ वर्कर का कोर्स सिर्फ नहीं मानना, ये एक ग्रूमिंग क्लास है। जैसे एक सोल्जर को सिखाया जाता है यार लड़ना कैसे है, गोली पीछे नहीं कर सकती, छाती में गोली लगाना सीखो भाई, ऐसा नहीं भाग जाओ वहां से। आपको एक सोल्जर की तरह जीने का, एक सोल्जर की शक्ल देखी, फिट बॉडी रहती है, एटीट्यूड, बंदूक लेके तान रहे हो, ऐसा है सोल्जर वाला, इंडिया में जैसे सिखाया जाता है ऐसा नहीं है। इसके अंदर फिटनेस है, एटीट्यूड है, नॉलेज है, स्किल है। ये 3 चीजों का कोर्स है मल्टीटास्किंग। मैं किसी को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, आज ये डॉक्टर प्रतिभा इतने आगे कैसे बढ़े, पहले इनको ये पढ़ना पड़ता है, तब जाके नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। पहले दिन ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे क्या? पहले दिन ही क्या आप जेट चला लोगे? पहले साइकिल चलाना तो सीखो, फिर गाड़ी चलाओगे, फिर हवाई जहाज चलेगी। तो ये जो कोर्स है हमारा मल्टीटास्किंग हेल्थ वर्कर कोर्स, ये ग्रूमिंग कोर्स है, ये आपके अंदर चमक लाने का कोर्स है और सब कुछ सीखने का कोर्स है कि मजा आएगा। और फिर लगेगा जब आप 3 महीने करोगे मजा आ गया, बात ऐसा करता हूँ, मुझे टेलीमेडिसिन सिखा दो, चलो तो टेलीमेडिसिन भी आ गया। आप क्या बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा ना, मैं ना प्रसूति मतलब गायनी में जच्चा बच्चा मतलब जो फैमिली जो लेडीज के साथ करते हैं, कोई कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे ना वो बहुत अच्छा लगा, आप जो होम केयर में जो मशीन में लगाते हैं उसे वो। तो आपके से अंदर जो मल्टीटास्किंग कोर्स जब खत्म होगा, ऐसे 10 प्रकार के लोग निकल आएंगे, उसको मैं बोलूँ आप ऐसे चले जाओ, ये वाला कोर्स अप्लाई कर दो, आप ये वाला कर दो, आप ये वाला कर दो, आप ये वाला कर दो, यही मेरा काम है। बट ये बेसलाइन कोर्स है,
ये एमबीबीएस से आप लोग ये आपको कंप्लीट करेगा। और ऐसा मत सोचो कि मेरा कोर्स आ रहा है, इससे आप जो भी बनना चाहते हो बन सकते हो। तो इसके मतलब सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स को नहीं चलेगा। ऐसा नहीं मैंने आपको सभ्य बना दिया, अनुशासित बना दिया, मैनरिज्म बढ़ा दिया, इज्जत बढ़ गई, कॉन्फिडेंस आ गई, बॉडी फिट हो गया, हार्ट के बारे में जान गए, तो अब नॉलेज भी होना चाहिए। किसको पढ़ाना चाहेगा? अपना शरीर। एक बात बताओ, अगर कल को आप डॉक्टर में नहीं भी रहना चाहते हो, फिर भी अपने शरीर के बारे में जानना नहीं चाहिए? नहीं जानना चाहिए? आपकी साइकिल या स्कूटर या जो भी चलाते हैं स्कूटी, उसके बारे में आपको पता होता है ना, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ कचरा जम रहा है, सर्विसिंग में जाते हो, खड़े होकर करवाते हो। क्या हमारे शरीर में कहाँ कचरा जम रहा है नहीं जानना चाहिए हमें? तो मल्टीटास्किंग हेल्थ वर्कर कोर्स करना कोई मेहनत नहीं है, ये नेसेसिटी है, हर एक को जानना चाहिए। हर एक को नहीं जानना चाहिए फेफड़े में क्या दिखता है, ब्रेन में क्या होता है, पेट में क्या होता है, पैरों में क्या होता है, नहीं जानना चाहिए। तो आज का जो पहला क्लास है वो है नॉलेज। आज से शुरू हो रहा है, उसके बाद डॉक्टर प्रतिभा ही क्लासेस लेंगे। तो हमारे शरीर में कौन कौन से ऑर्गन है? इसको हम कहते हैं हेड। इसके अंदर क्या है? ब्रेन। उसी से मैचिंग करोगे, उसी से दुनिया बदल रही है। तो हेड के बारे में पढ़ेंगे एक दिन। हेड से नीचे आ जाओ, छाती। लंग्स के बारे में बताएंगे। उसके बीच में क्या है? दिल। जो हार्ट, उसके बारे में पढ़ाएंगे, खून कैसे फेंकता है। फिर पेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर आंतों में क्या क्या होता है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां से बच्चा बनता है वो रिप्रोडक्टिव होना चाहिए। हड्डी के बारे में पढ़ाएंगे, स्केलेटल सिस्टम। इतना ही जानते हैं पहले, और उसके साथ जुड़ा हुआ मसल्स। क्या कितना कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा आपको? और हमने क्या तरीका लिया है, देखो कितनी मेहनत करके चार्ट पेपर लाए। जो मैं पढ़ाऊंगा वो देख रहा है, क्या अच्छा नहीं है तरीका? तो तरीका क्या है मैंने बताया, बहुत सिंपल तरीका। मैं जिंदगी में कभी कॉम्प्लिकेटेड चीजों में बिलीव नहीं करता हूं। सबसे मुश्किल काम है जिंदगी में सिंपल करना। आपको सिंपल तरीके से, आहार सिंपल होना चाहिए, जीवन सिंपल होना चाहिए, अप्रोच सिंपल होना चाहिए। आप क्या करोगे, जैसे ही मैंने ये क्लास खत्म करूंगा, इसकी फोटो ले लोगे, फोन में ले लोगे, ट्रक से फोन ले लोगे और जाके देखोगे, हो गया लंच, हो गया ना। तो आज हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा सिस्टम? पूरा कोविड में दुनिया पागल हो चुका था, फेफड़े खराब हो गए, फेफड़े खराब हो गए, ऑक्सीजन की कमी। क्या नहीं जानना चाहिए? और इस चीज का स्पेशलिस्ट को आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और ऐसे आपकी एकेडमी में 4 दिन लग जाएगी। ये लाइब्रेरी में जाएगा, बट आपकी लाइब्रेरी आपका फोन है। जिसके पास फोन नहीं है, उसके पास जब भी फोन आ जाएगा दूसरों से शेयर कर लेना, ठीक है? यहां से दूर से एक पिक ले लोगे, हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन का दूसरा नाम कोई बता सकते हैं हिंदी में क्या है? बहुत मुश्किल नाम है, बट आपको नहीं पता होगा, आम लोगों को नहीं पता। लोगों को लंग्स पता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पता है, बट इसको कहते हैं फुसफुसी। आप चले जाओगे सब्जेक्ट में, आप समझ नहीं पाओगे। मेरे को तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मिलेंगे, रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट है कहां? वहां लिखा होगा है फुसफुसी विभाग। फुसफुस, ये हिंदी भी अच्छा लैंग्वेज है। फुसफुस मतलब उसको नाम दे दिया फुसफुस। अब फुसफुस से आप दुनिया तो नहीं। तो कुछ चीजें बच्चे लोग, आपको जैसा चल रहा है विदेशी जो अंतरराष्ट्रीय खुशी को आपको याद करना पड़ेगा। अब कार को कार ही कहोगे ना। अब कार को अगर आप हिंदी में अनुवाद करोगे तो पागल हो जाओगे। स्कूटर को स्कूटर ही कहोगे। वैसे ही फुसफुसी दिमाग में मत डालो, आपको डालना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है, रेस्पिरेशन मतलब कोई कह सकता है? इसका नाम ब्रीदिंग सिस्टम क्यों नहीं हुआ? इसका नाम रेस्पिरेशन क्यों रखा है? क्योंकि सर कई सारी चीजें इसमें मतलब हम सांस लेते हैं, लिया छोड़ा, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। सांस लिया, सांस छोड़ा। तो सांस लेना और छोड़ने को, लेने को हम कहते हैं इनहेलेशन, इनहेल किया, एक्सहेल किया। आपको पता है हम जब सांस लेते हैं, खुद लेते हैं,
कोई नहीं लेता, हमें लेना पड़ता, पता नहीं चलता। भगवान ने इतनी ब्यूटीफुल सिस्टम बना दिया, ऑटोमेटिक चलता है, पर हम ले रहे हैं। अगर हमें गर्दन में चोट लगे तो लेना बंद हो जाता है। दिमाग से हम सांस लेते हैं, तो सांस लेना एक एफर्ट है। क्यों महसूस नहीं कर रहे हो? बैठे हो, दौड़ के आओ, पता चलेगा ना सांस फूल लेने से हार्ट बीट ज्यादा हो जाता है। हार्ट बीट ज्यादा हो जाता है। तो याद रखना, हम जो सांस ले रहे हैं वो एफर्ट है, बट फील नहीं करते। कब फील करोगे? घबराहट की साथ में उसको काम नहीं आता तो घबराहट होती है। हेल्थ सेक्टर में हमारे जो नर्सेस और हेल्थ वर्कर को सांस फूलने लग जाता है। मैंने तो सांस फूलेगा, काम सीखा ही नहीं उन्होंने। जिसको काम आता है उसकी सांस नहीं फूलती है। नंबर उसी के कम आते हैं जिसको घबराहट होती है पेपर देने में, और पेपर देने की घबराहट उसी को होगी जिसने पढ़ाई नहीं की या ठीक से पढ़ाई नहीं की। अगर आप एकदम ठंडे दिमाग में सांस लोगे तो आपकी सांस नहीं फूलेगी। आपको पता है, इनसे पूछना, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे 10 में से 5 लोग मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, बीमारी नहीं है, सांस फूल रही है। क्या दिमाग खाली नहीं कर पा रहे, टेंशन चल रही है, काम नहीं है, या लगता है कि मेरे को भी कोविड हो जाएगा। समझ गया ना? नेगेटिव थॉट से भी सांस फूलता है। इसको हम कहते हैं एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन भी एक तरीके से। क्या हुआ? इलाज कीजिए, फिर उनको काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, वो ठंडा हो जाए। कितना मुश्किल सिस्टम है। तो सांस रेस्पिरेटरी सिस्टम का 2 पहलू है, लेना और छोड़ना। इतना सीखे, लेना और छोड़ना। लेता कौन है? ब्रेन लेता है, हम नहीं लेते। ये गर्दन वाले ब्रेन के पीछे एक छोटा ब्रेन है, याद रखना। इसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। स्टेम मतलब डंडी। ये गर्दन होगी हमारी डंडी, उसको स्टेम, जैसे गोभी का डंडा हो गया ना, ये डंडा हो गया। ये देखो, ये देखो, सारे आओ यहाँ, पास आओ, सारे आओ एक करके। ये हमारा ब्रेन है, सोचने वाला ब्रेन, इमेजिनेशन वाला ब्रेन है। ये वाला ब्रेन देख रहे हो? ये वाला, ये डंडा वाला, ये जो पीला यहां तक जा रहा है, ये सोचता नहीं है, ये सांस लेता है। यहां से दिल की भी धड़कन यहां से शुरू होती है। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। ये वाला सोचेगा, इसका नाम है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। वो बताएंगे 2 होते हैं, यहां से सांस लेते हैं ब्रेन स्टेम से। कितना देखो अनोखा चीज है। इसके अंदर 2 स्विच है, वो बोलो सांस लो, ठीक है। तो कहां से हम सांस लेते हैं? ब्रेन स्टेम से सांस लेते हैं। गर्दन वाले ब्रेन से हम सांस लेते हैं, और सांस लेते ही क्या हुआ? हवा अंदर चली गई, तो लंग्स से मतलब जैसे आपने गुब्बारा फुलाया तो उल्टा सोचो। मैंने ब्रेन स्टेम से बोला कि सांस लो, भर लिया। अब कैसे होगा? भर तो लिया, अब खाली कौन करेगा? खाली ब्रेन नहीं करता। कहता है लेना मैंने सिखा दिया, छोड़ना सारा काम हमको नहीं मतलब। तो याद रखना, लेते हैं हम ब्रेन से, छोड़ते हैं हम फेफड़े से। कैसे छोड़ते हैं? फेफड़े से। रबर को देखो, रबर को हम ऐसे खींचते हैं, छोड़ दो पे वापस आ जाता है। तो इसके मतलब हमारे फेफड़े के अंदर एक रबर है, जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो हमने भर लिया, उसकी इलास्टिक कार्य को छोड़ देता है। समझ गए ना? आपने बचपन में वो स्कूली बॉल से खेला ना, बॉल कैसे फ्लक्स से ऊपर जाता है, क्रिकेट बॉल नहीं जाता, जो नॉर्मली स्प्रिंग बॉल जाता है ना, जितनी रबड़ के अंदर इलास्टिसिटी है उतनी वापस जाएगी। तो सांस छोड़ता कौन है? फेफड़ा छोड़ता है। फेफड़े का कौन सा है? उसकी रबड़, उसको हम कहते हैं इलास्टिक रिकॉइल। रिकॉइल मतलब स्प्रिंग जैसे होता है ना, स्प्रिंग को दबाओ फ्लक्स से ऊपर जाता है। तो रिकॉइल का मतलब उसकी, आपने दबा पूरी हवा भर ली, अब उसको तलब हो रही है कि मैं छोड़ूं कैसे? तो उसकी जो इलास्टिक, तो रबड़ जितनी स्ट्रांग होगी उतना सांस अच्छा फेंकोगे, है ना? अब लोग बीड़ी पीते रहते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनकी रबड़ ढीली हो जाती है, तभी वो सांस नहीं लेते। आपको जवान लोग हैं, फिट रहोगे, दौड़ोगे, आपकी रबड़ जिंदगी में फिट रहेगी। तो जिस इंसान का रबड़ हेल्दी है वो सांस अच्छा छोड़ेगा, और जो अच्छा छोड़ेगा वो अच्छा लेगा। तो सांस के 2 चीज आपने सीखा, लेना और छोड़ना, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल कहां से करते हैं? ब्रेन स्टेम से। सारी फोटो ले लोगे। अब हमारे क्या है?
भगवान ने बोला है, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हमें कहता है कि देखो हवा तो हमने दे दी, बट हवा हमें दोनों तरफ ऐसा नहीं है, सिमेट्री में चलनी चाहिए, नहीं तो इधर गिर जाओगे, एक तरफ नहीं ले सकते। उन्होंने दो फेफड़े बनाए बैलेंस के लिए, है ना? कितना सोच देखो, डिजाइन कितनी खूबसूरत है ना? खूबसूरत डिजाइन है ना? दोनों फेफड़े बनाए एकदम एक साइज के। फिर उन्होंने सोचा, ऊपर वाले ने सोचा हवा तो मैंने भर दी, पर सिर्फ हवा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हवा के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, प्रदूषण है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन है उसकी जरूरत नहीं है, हमें चाहिए क्या? ऑक्सीजन। तो ऊपर वाले ने सोचा कि ऑक्सीजन तो दे रहे हैं, बट ऑक्सीजन के साथ हवा तो जा रही है। आपको पता है 21% ऑक्सीजन देते हैं, इसके मतलब बाकी 80% बेकार की चीजें देते हैं। बेकार की चीज देना तो पड़ेगा, हवा को छान के नहीं दे सकते। फिर ऊपर वाले ने बहुत सोचा, कहते हैं ऐसा करते हैं, सिस्टम ऐसा बना देते, छान छान के लेंगे अंदर से। आप समझ गए ना? छन्नी बना देते, हवा तो जा रही है, चलो ठीक है वो निकाल देगा, बट ये जो प्रदूषण है, ये जो धूल है, ये मिट्टी है, कोई बीड़ी फूक रहा है, कोई सिगरेट पीक रहा है, कोई पत्थर काट रहा है, कोई कपड़ा मार रहा है, ये धूल मिट्टी फूलों के पराग, ये भी तो जाएगा, इसको कैसे? इसके ऊपर बहुत चिंतन हुई। फिर उन्हें एक नाम बनाया, कितना सोच। नाक के जरिए दो सुराखें हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं। आपको पता है दो नॉस्ट्रिल एक साथ काम नहीं करता है, ऑल्टरनेट काम करता है। एक से लेते हो दूसरा सोता है, फिर दूसरा लेते हो आपने नाक से सांस। नाक के अंदर जो बाल है हमारे, मोटे मोटे पार्टिकल्स को वही रोक लेता है। आप समझिए, ऐसा नहीं बाल है, उसके सीलिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सीलिया। वो बाल नहीं है, वो चलते हैं ऐसे ऐसे करके। मैं अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देखोगे, हल्का सा ऐसे चलते हैं, उसका काम है झाड़ू। भगवान ने हमें, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हमें नेचुरल झाड़ू बना के रखा है। आपको पता है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर से नीचे झाड़ू लगा हुआ है, जिसको हम कहते हैं म्यूकोसिलेरी ट्रांसपोर्ट। तभी तो बलगम बाहर निकालते हो। ये सुबह उठ के हम कुल्ला करके बलगम कहां से निकालते हैं? नीचे का बलगम बाहर कहां से आता है? अंदर छन्नी तो नहीं, अंदर ऐसे हमारे फेफड़े के अंदर ऐसी तिल्ली, झाड़ू की तिल्ली जैसी बनी हुई है। दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखो सीलिया बनी हुई है, नहीं सीलिया दिखाएंगे आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे चलता है पेड़ की छौकी की तरह। आपने बलगम है, वो तिल्ली क्या जाएगा, बलगम को आगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर गले तक लाएगा तो के बाहर निकाल देते। कभी सोचा कितनी मेहनत की ऊपर वालों ने, और उसी सिस्टम को खराब करते हैं। कैसे खराब करते हैं? बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, कोई प्रदूषण बढ़ा रहा है, कोई पत्ते जला रहा है, प्लास्टिक कोई प्लास्टिक जला रहा है। तो म्यूकोसिलेरी, तो सबसे पहले ऊपर वालों ने हमें झाड़ू की तिल्ली दी है, सीलिया। सीलिया याद रहेगा, सीलिया। मैं पूछूंगा सीलिया क्या है? सीलिया ये हमारे बाल जैसे हैं, छोटे 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 छोटे। नाक वाले तो दिखते हैं, वो बाल है, अंदर जो है छोटे छोटे, उसके अंदर मुलायम सा बलगम होता है, ये निकालता है। झाड़ू की ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर के लिए कोई स्मूथ नहीं करता है, पर उसको तंग करोगे तो फिर खराब होगा। ये हो गया। फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल्स तो हमने तिल्ली से निकाल देंगे झाड़ू से, अब बारीक चीजें कैसे? जैसे मान लो ये कमरे को मैं झाड़ू से साफ करता हूं, पर झाड़ू से सारी चीज तो साफ नहीं होगी। कुछ चीजें हम सर्फ भी करते हैं, वैक्यूम से भी करते हैं, कुछ चीजें हम पोछे से भी निकालते हैं ना, तब जाके सफाई होती है। तो ये जो नाक के दोनों तरफ और कपाल के दोनों तरफ गड्ढे बने हैं, इसको हम कहते हैं साइनस। क्या कहते हैं? साइनस। क्या कहते हैं? ये सब पूछूंगा मैं। साइनसेस, ये देखो, ये देखो, ये नेजल कैविटी है, ये सारा दिखाएंगे आपको। हमारे ये जो नाक की जो हड्डियां है ना, इसके अंदर ना, आपने कभी एयर कंडीशनर देखा? वो तारे लगी होती हैं, ये ह्यूमिडिफाई करता है। नाक हमारा क्या करता है? नोज के अंदर एक ऐसी चीज है, इसको हम कहते हैं टर्बिनेट।
टर्मिनेट का मतलब है ऐसे शेल्स बने हुए, हड्डी हड्डी के ना खांचे बने हुए और खुला है, अगर नाक को देखोगे खुला है, लाल दिखता है। ये क्या करता है, जब हवा अंदर जाती है गर्म हवा को ठंडा करता है और ठंडे हवा को गर्म करता है। इसका नाम है ह्यूमिडिफिकेशन। क्या कहते हैं? ह्यूमिडिफिकेशन। अगर आपका नाक कामयाब नहीं है तो आप ठंडा हवा ठंडे हवा जाएगी, गर्म हवा गर्म, बीमार हो जाओगे। आप समझ गए? नाक क्या करता है? ह्यूमिडिफिकेशन करता है। क्या करता है? ह्यूमिडिफिकेशन। याद रहेगा ये सारी बातें पूछूं ना, बहुत सीरियस होने रहा हूं। सॉफ्ट स्किल में तो चलो चलता है इमेजिनेशन, ये तो पढ़ने वाली चीज है। तो आपको ये सारे शब्द पूछा जाएगा। ह्यूमिडिफिकेशन, तो नोज का काम क्या है? ह्यूमिडिफिकेशन। वो गर्म को ठंडा और ठंडे को गर्म करता है। और क्या करता है? बड़े बड़े पार्टिकल्स को रोकता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी है जो नाक के बासीलिया। उसके बाद आता है, अगर मैं आपकी शक्ल ऐसे बनाऊं, मान लो ये हमारी आंखें हैं, ये नाक है, एक गड्ढा यहां होता 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 है। इसको कहते हैं साइनस। तो गाल वाले साइनस को कहते हैं मैक्सिलरी साइनस। ये मैक्सिला बोन है। गाल के बोन को क्या कहते हैं? ये हड्डी फील करो, ये हमारा मैक्सिला है। क्या है? मैक्सिला। तो ये है कौन सा साइनस हुआ? मैक्सिलरी साइनस। कौन सा साइनस? मैक्सिलरी साइनस। ये मैक्सिलरी साइनस हुआ है। और कपाल को क्या कहते हैं? फ्रंटल। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ्रंटल साइनस। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। हमने हवा ली, हवा के अंदर प्रदूषण कुछ तो नाक ने ले रोक ली और नाक ने बोला चलो ठंडा हवा गर्म कर देते हैं, गर्म हवा ठंडा कर देते हैं। अब जो साइनस क्या कहता है? छानता है, कहता है थोड़ी ठंडी यहां से भी कर देते हैं। धूल मिट्टी हल्की सी पोल्यूशन, उसके अंदर क्या होता है? साइनस के अंदर ऐसे घूमता रहता है, फिल्टर बन जाता है। तो साइनस के दो काम है, एक तो फिल्टरिंग है, दूसरा साइनस से कुछ रासायनिक चीजें निकलती है जो हमें बचाता है प्रदूषित गैस से। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, एनो करके एक चीज निकलती है, नाइट्रस। एक तो ये फिल्टर करता है, ये ह्यूमिडिफिकेशन भी करता है, साइनस मतलब गर्म को ठंडा करता है, और ये कुछ एनो निकालता है, नाइट्रस रिलीज भी करता है, रासायनिक चीजें। तो साइनस के बहुत सारे काम हैं। एक तो गर्म ठंडा भी करता है, वो फिल्टर भी करता है, और कुछ रासायनिक चीजों से प्रदूषित चीजों को रोकता है। समझ गए? तो अब आप देख रहे हो, जब आपने ब्रेन से सांस ली तो हवा को फिल्टर हुआ, ह्यूमिडिफाई हुआ, उसके अंदर केमिकल अब वो गले में गया। कितनी मेहनत की उसने, कितना छान के देखो, सिस्टम देखो। जैसे किसी फैक्ट्री में जाते हो, छन छन की चीजें बनती हैं, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना ये सिस्टम, कितना जानना। अब वो जाके कहां जाएगा? नाक से गया, साइनस से गया। अब हम क्या कहते हैं? जो गले को हम क्या कहते हैं? इस जगह को हम क्या कहते हैं? फेरिंक्स। क्या कहते हैं? फेरिंक्स। 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 ये सीखना पड़ेगा, इसकी बात नहीं है। तो हमने नाक से, नोज से सांस ली, साइनस से छलनी हुई। दो प्रकार के साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है, फ्रंटल साइनस। फिर गले में गया, गले को हम कहते हैं फेरिंक्स। सो सारे बोलो, फेरिंक्स। फेरिंक्स। अच्छा, फेरिंक्स, ये देखो यहां फोटो बनी हुई है फेरिंक्स की, ये फेरिंक्स है। अच्छा, फेरिंक्स। अब गले में हवा आ गई, और फिर एक चिंता वाली बात दोबारा होगी, कहते हैं गले में तो हवा आ गई, गले से खाना भी जाता है, ऐसे कैसे होगा? दोनों चीज तो की जा सकती है। इसके ऊपर ने बहुत सोचा, कहते ऐसा करे, एक वैल्व लगा देते हो, एक वैल्व लगा देते कि जब खाना खाएंगे तो खाना और सांस आपस में वैल्व वाला सिस्टम है। आप समझ गए ना? इसके मतलब जब हम खाना खा रहे हैं, खाना हवा नली में नहीं जानी चाहिए। जाती है क्या? कई बार बताता पड़ेंगे, खाते फांसी रहती है ना लोग। कई बार देखो बुजुर्ग लोग फंस जाते हैं, कई बार लोग शराब के नशे में चले जाते हैं, उनकी सारी हवा नली में खाना चला जाता है। इसमें आपको पता है हॉस्पिटल में जानलेवा वाली बीमारी हो सकती है। अगर आपका खाना
पेट का खाना अगर लंग्स में चला जाए तो बीमारी हो जाएगी ना, निमोनिया लग जाता है। तो उसके लिए एक छोटी सी जीभ बनी हुई है, छोटी जीभ, जैसी जीभ नहीं कहोगे, जीभ में बात, इसको कहते हैं वेल्व, इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। मैं ये पूछूंगा, पास करना पड़ेगा कोर्स, ऐसा नहीं मिलता, हर को पास करना पड़ता है। एपिग्लॉटिस मैं वही पूछूंगा जो पढ़ाऊंगा, कोई फालतू चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। एपिग्लॉटिस, ये देखो, ठीक है। एपिग्लॉटिस की जरूरत क्या है? ताकि खाना एपिग्लॉटिस हो गया। अब मेरी आवाज कहां से आ रही है बताओ? लैरिंक्स। ये आवाज जो है ना, बुलंदी, जो आपकी जो कॉन्फिडेंस है, जो सोच विचार करके इंसान जो बोलता है, उसके लिए सारा खेल यहां है। यही आपका जीवन है। किसी को नर्चर करना है, किसी को केयर करना है। अगर आप सिगरेट पियोगे, वजन बढ़ा लोगे, गलत शलत चीजें खाओगे तो खराब होगा ना। इसको बचाना है ना, इसको फील करो। ये कंठा, इसको एडम से एप्पल भी कहते हैं, एप्पल, एप्पल जैसा भी है। हाइड बोन, ये बोन है, कौन सा बोन है? हाइड बोन, हाइड बोन है। कौन सा बोन है? हाइड बोन। ये बोन देखो, देखो फील करो, थूक निकलो तो देखो ये ऊपर नीचे जाता है। इसी के पीछे हमारी शब्द ध्वनि, वॉइस बॉक्स, क्या है? वॉइस बॉक्स। उसको क्या कहते हैं? लैरिंक्स। क्या कहते हैं? लैरिंक्स। लैरिंक्स। तो अब फिर से मेरे साथ बोलो। सबसे पहले नाक, नाक से साइनस, साइनस से फेरिंक्स, फेरिंक्स से लैरिंक्स। हो गया? मुश्किल है? नहीं मुश्किल नहीं है। अब क्या है? लैरिंक्स में आ गया, आवाज निकली। अब लैरिंक्स के नीचे सारे फील करो। यहां देखो, गर्दन फील करो अपने, रिंग रिंग फील हो रहा है, रिंग फील हो रहा है, रिंग फील हो रहा है ना, रिंग रिंग नहीं फील हो रहा है? यस। देखो ये देखो, ये रिंग फील हो रहा है, ये देखो, देखो फील करो, ये रिंग फील हो रहा है, ये देखो रिंग फील हो रहा है, ये वाला, ये देखो यहां फील करो, ये गर्दन, ये वाला। ऐसे हाफ सर्कल रिंग्स बने होते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं? ट्रेकिया, ट्रेकिया, ट्रेकिया। समझ गए? तो इसके मतलब हम जब सांस लेते हैं ब्रेन में, पहले वो नाक, फिर साइनस, फिर फेरिंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर ट्रेकिया में जाता है। इतना क्वेश्चन, गर्दन, नाक से लेके यहां तक को हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? अपर, अपर मतलब ऊपर, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मुझे सारे बताओ, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा आ गया? नोज, साइनस, फेरिंक्स, लैरिंक्स एंड ट्रेकिया। आज का ज्ञान यहां तक है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसको समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करो। समझ में आया? यहां तक पढ़ाया मैंने। अब धीरे धीरे नीचे जाएंगे। मजा आ रहा है? yes, तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता है, इतने ज्ञानी पूरा 3 साल में लोग लूटे पड़े हुए हैं, यही समझ नहीं पाए थे, तभी तो सारा वायरस नीचे चला गया। देखो, जो इंसान अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ध्यान देता है, स्टीम लेता है, गार्गल करता है, उसकी कभी वायरस नीचे नहीं जाता। और देखो इसी कारण कितने लोग मर गए। इसके मतलब आधा दुनिया ज्ञानी नहीं है, पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ सकता। आप ज्ञानी बन गए ना, आपको इतना पता चल गया ना, थोड़ा थोड़ा ही होता है, ज्ञानी तो कोई भी नहीं होता, बट अवेयरनेस हुई कि डॉक्टर साहब ने क्या समझाया, सारा खेल अपर, यहाँ से तो गलत सब चीजें जा रही है, यहाँ से तो धूल जा रहा है, यहाँ से मिट्टी जा रही है, यहाँ से बस सब कुछ। इसी को अगर हम साफ रखें बीमारी खत्म। आपको पता, मैंने आपको ओमिक्रॉन के बारे में, कोविड वायरस के बारे में बताया था कि ये सारा अपर रेस्पिरेटरी वायरस है, ये यहाँ आता है, जो इसको रोज साफ कर लेता नीचे नहीं जाता। हम लोग कैसे बचे हो? इसी से तो बचे हुए हैं, रोज साफ कर लेते। ठीक है, तो आज का यहां तक ही। अब मजा आ रहा है? अब तो आपको नहीं लग रहा कि इसके लिए चलता रहेगा, ज्ञान बांटना शुरू हो गए।
इसके मतलब आपकी गाड़ी की स्पीड फर्स्ट गियर में नहीं है, अब सेकंड थर्ड गियर में आ जाओ। स्केल के साथ नॉलेज भी शुरू हो गया। ठीक है, किसको मजा नहीं आ रहा वो हाथ ऊपर करो। अच्छा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? ठीक है, तो अभी देखो ये सारा लोइंग जो हमारा सिस्टम बहुत मुश्किल सिस्टम है, मैं तो आपको आसानी से समझा रहा हूं, आसान नहीं है। आप YouTube में डालोगे अपर रेस्पिरेटरी कोर्स हिंदी में बता देगा। अब सारे बच्चे इसकी फोटो ले, ठीक है, आज का लेक्चर यहां तक ही है और आपको आज का लेक्चर ये सारे फोटो लोगे। आप सुनो, प्रतिभा, डॉक्टर प्रतिभा, ये आपके ये बहुत पढ़े लिखे हैं, इनकी इज्जत होनी चाहिए। कोई नहीं, ये आएंगे आपसे पढ़ाएंगे और आपके 40 कितने होमवर्क हमारे पास है, 30 जो नहीं दिया है उसको देना पड़ेगा। अगर उसने स्किल का कोर्सेज नहीं अटेंड किया, एटलीस्ट जो आज का क्लास है वो लिख के लाएगा। नए बच्चे कितने हैं वो बेटे? नए, ठीक है, तो आज का क्लास तो लिखोगे, ठीक है। इसकी फोटो लो और मैं चाहता हूं इसकी फोटो लेके सर ग्रुप पढ़ा लेते हैं। फोन अभी सानी फाउंडेशन हर एक को फोन देंगे, बात होगी। नवीन जी को दिखाओ, हर एक को फोन मिलेगा, हर एक की बात है। जितने को फोन नहीं है हमारी संस्था फोन देगी, बातें हो गई है, थैंक यू सर, फोन देगी। मैं आपके साथ अभी मैंने बोला ना आपके साथ ऑलवेज रहूंगा, क्योंकि मेरा क्या इंटरेस्ट है आपसे, कुछ तो इंटरेस्ट है ना? क्या इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट अब ये है कि मैंने जो दुर्दशा देखी है दुनिया की दोबारा ना हो। अगर आप जैसे 50 बच्चे इस गांव को ही बदल दे, खुशी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी खुशी। कल तो हो सकता है अमेरिका चले जाओ, कोई कनाडा चला जाए, पर आपके पेरेंट्स तो यहीं रहेंगे ना। क्या खुशी नहीं होगी? मैं रंगपुरी से हूँ, कहने में अच्छा नहीं लगेगा? मैं कभी कहता हूँ कि मैं विदेश से हूँ, मैं तो कहता हूँ मैं दिल्ली का हूँ, इसी क्षेत्र से हूँ, क्या खुशी नहीं मिलेगी? मैं रंगपुरी के बच्चे हैं, क्या ये फख्र नहीं होगा आगे चल? तो अपने आप को ज्ञानी बनाओ, नॉलेजेबल बनाओ, दुनिया को चेंज करो, ऐसे ही है। तो जो बच्चे ने ज्वाइन किया है वो अपनी किताब ले लो, सानी जी की इज्जत करो, ये मेन चीज है इनकी वजह से हो रहा है। कोई भी क्वेरी से पूछो। आज एक टीचर, अभी 3-4 टीचर आएंगे, अभी आपकी बिल्डिंग शुरू हो गई है, धीरे धीरे उसी पे जाएंगे, उसमें बड़ा क्लासरूम बनेगा। अभी तो मैं काम चलाओ पढ़ा रहा हूँ, फोन लगा के, उसमें सारा ऑडियो लग रहा है, सब तामझाम लग रहा है, बट आदमी को तामझाम से मतलब क्यों नहीं चाहिए? अपने आप को ग्रूम करो, बेसिक चीजों से आगे करो। और मैं ऑलवेज कहता हूँ जैसे भी परिस्थिति हो, जैसे भी साधन हो, उसी को यूटिलाइज करो मैक्सिमम। हमने किया ना यूटिलाइज, एक मोबाइल फोन से यूटिलाइज करके यहाँ तक तो पहुंचे ना, तो बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होती, छोटी छोटी बातें करो, वो बड़ी बड़ी बातें बन जाती है। ठीक है, ओके, जोरदार ताली।